हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा और मस्त रहिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा खूब अच्छे से। आज हम बात करेंगे बेसिक लॉ के पार्ट 5 पे, यानी कि भाग 5 पे बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एक ही लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जितनी भी हमारे आने वाली वीडियो हो वो आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाया करे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। इंडियन पैनल कोड जो 1860 की जो अधिनियम संख्या है वो 45 है और इस आईपीसी की जो धारा 73 यानी कि 73 है, इस पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं एकांतवास, यानी कि 73 में क्या कह रहा है कि एकांतवास में जो है कोई अपराधी किसी से भी जो है नहीं मिल पाता है। जो एकांतवास में रहता है उस व्यक्ति को, यानी कि जो अपराधी है वो कोई भी व्यक्ति से वो नहीं मिल सकता है। इतना बात इसमें एकांतवास में है। ये जो है एकांतवास को कठोर से कठोर कारावास भी कहते हैं। 73 में जो 73 में दिया गया है कि एकांतवास जो होता है वो सबसे कठोर से कठोर कारावास माना जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में क्या देखते हैं। 74 में, इस 74 में बात किया गया है कि एकांत जो परिरोध होता है उसकी जो अवधि होती है उस पर बात किया गया है। एकांत परिरोध की अवधि की बात की गई है 74 में। जैसे अब अवधि जो सजा पर निर्भर हो, यानी अवधि जो भी होगा, जो इसकी अवधि दी गई होगी उस सजा पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे अब चलिए हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए वो 6 माह, यानी कि सजा, अगर उसकी सजा 6 माह तक है तो हम उसमें क्या एकांत परिवार जो परिरोध होता है, जो एकांतवास में रखा जाता है, उसे कितने दिनों तक रखा जाएगा, उसे जो 1 माह तक की जो है एकांतवास में रखा जाएगा। अगर 6 माह तक का है तो वो व्यक्ति जो है जो कठोर से कठोर कारावास होगा वो, यानी कि जो एकांतवास में रखा जाएगा उसे 1 माह तक रखा जाएगा। चलिए अगर देखें मान लीजिए 6 माह से 1 वर्ष तक का है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो एकांत परिरोध जो होगा अधिकतम जो है वो कितने महीनों तक रखा जाएगा, 2 महीनों तक जो है वहां पे एकांतवास में रहेगा। अब जैसे मान लीजिए सजा जो है 1 वर्ष से अधिक है, तो अगर मान लीजिए सजा 1 वर्ष से अधिक अवधि की है तो उस आधार पर जो एकांत परिरोध होगा उसकी अधिकतम जो है, जो मंथली कितने महीने तक रहेगा, वो 3 महीने तक जो है वो एकांतवास में रहेगा। एक बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट लिखा है कि जो है एक बार में या 1 माह में, ठीक है, एक बार में अगर कोई 1 माह में बोलता है तो उसको क्या होता है कि जो एकांतवास यानी कि जो परिरोध है, जो एकांतवास में रहेगा वो कितने दिनों तक, वो ये 1 माह या एक बार में वो 14 दिन तक जो है 14 दिन तक रहेगा। 14 दिन से अधिक का नहीं रह सकता है। ठीक है, एकांतवास यानी एकांत मतलब एकांतवास जहाँ पे वास करेगा रहेगा, और एकांत जहाँ पे किसी से मिलना जुलना कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो ऐसे स्थान पे उस व्यक्ति को रखा जाता है। और उससे मिलने के लिए जैसे 1 माह या एक जो बार में दिया जाता है, 14 दिन से ज़्यादा का दिन नहीं होगा, इसलिए उसको किसी से मिलने की अनुमति नहीं होती। उस 14 दिन तक वहाँ पे कारावास जो कठोर से कठोर माना जाता है ऐसी अवधि के लिए, तो वो 14 दिन तक वो रहेगा। चलिए हमने इस पर बात कर लिया है। अब बात करते हैं अध्याय 4 पर। किस पर बात करते हैं, अध्याय 4 पर बात करते हैं। अध्याय 4 में हम क्या देखते हैं, अध्याय 4 में जो है, यानी कि अध्याय जो 4 है, हम इसमें देखते हैं क्षमा योग्य जो अपराध हो, ऐसे कौन कौन से क्षमा योग्य अपराध हैं उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी कि जो सेल्फ डिफेंस होती है उस पर बात करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट हमें, क्षमा योग्य अपराध क्या है और थोड़ा सा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा, तो ये कहाँ कहाँ पे किस किन किन धाराओं पे तो है, थोड़ा थोड़ा आपको हम बता देना चाहेंगे, क्योंकि ये बेसिक लॉ है। जब हम मेजर एक्ट बताएंगे ना तो एक एक टॉपिक पे हम बहुत ही अच्छे से विस्तृत वर्णन तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही सुटेबल रहे, यानी कि बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से आप मेहनत कर सके और जाइए एग्जाम दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा एग्जाम। ठीक है,
चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जो क्षमा योग्य अपराध है ना, इस क्षमा योग्य अपराध में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। क्षमा योग्य अपराध जो है 76 से लेकर 95 तक दिया गया है। 76 से लेकर 95 तक जो है क्षमा योग्य अपराध को दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे 76 है। 76 क्या कहता है? 76 कहता है विधि द्वारा आबद्ध, यानी कि विधि द्वारा जो है आबद्ध और तथ्यों की भूल की बात जो है धारा जो है 76 करती है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 80 की। 80 क्या बात करता है? जो धारा 80 है वो किस पर बात करते हैं? वो कहता है विधि पूर्वक कार्य करने में अगर दुर्घटना हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर एक हिसाब से ये कहा जाए कि ईमानदारी पूर्वक से अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अगर उसकी वजह से अगर कोई मान ली दुर्घटना हो जाता है शायद संजोग से, तो वो व्यक्ति क्या होगा ऐसे दुर्घटना के लिए, जैसे कि उसका जो मनोवृत्ति, मन की जो स्थिति है, ऐसा उसका कोई आशय नहीं था कि ऐसी दुर्घटना वो करेगा। ठीक है, तो उस मनोवृत्ति को जो है क्या होगा, व्यक्ति अपराधी नहीं कहलाया, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति ऐसे करने की नहीं थी, उसकी मन जो स्थिति थी ऐसे करने की नहीं थी कि ऐसा एक्टरियस जो है यानी कि जो कृत्यकार होगा, कार्यान्वयन जो कार्यान्वयन करेगा, क्रिया करेगा उस पर, तो ऐसा उसका कोई भी इंटेंशन या कोई भी ऐसा मनोवृत्ति कार्य नहीं किया कि हाँ ये हो सके, मैं इस काम को करके या ऐसी दुर्घटना करके हम जो है खुश हो सकेंगे। तो ऐसा कोई भी इंटेंशन, यानी कि ये कह सकते हैं धीरे धीरे कि विधि पूर्वक कार्य, ठीक है, विधि पूर्वक कार्य करने में जो दुर्घटना हो जाती है, यानी कि ईमानदारी से जो व्यक्ति काम करता है, अगर संजोग बस अगर उससे दुर्घटना कोई हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है, अगर उसकी मनोवृत्ति ऐसे नहीं थी तो वो जो है अपराधी नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अब 82 पर। जो धारा 82 है आईपीसी की, वो क्या बात करता है? 7 वर्ष से कम शिशु का अपराध एक अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि क्या कर रहा है, कह रहा है कि 7 वर्ष से कम, यानी कि 7 वर्ष से जो बच्चा होगा वो नीचे का, यानी कि 7 साल के नीचे, जैसे 4 साल का, 5 साल का और 6 साल का, ऐसे बच्चे जो है उनकी जो मन स्थिति होती है, यानी कि जो मस्तिष्क जो होता है उतना सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, कोई भी ऐसे कृत्य करने की जो है उनके अंदर क्षमता नहीं होती है। तो इन्हीं सब बातों को जो है इसमें दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा कुछ भी हो, अब हाँ एक एक तरीके से क्या हो सकता है, बच्चे को जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, बहला फुसला कर, है ना, बहला फुसला कर उस बच्चे को बुलाया और उस बच्चे को इतना बोला कि जैसे मान लो टॉफी दे देंगे या चॉकलेट दे देंगे, तो वो क्या करेगा, गिलास में उस बच्चे को बोलेगा कि जो आदमी जो कृत्य करवाएगा उस बच्चे से, उसमें जहर वहर कुछ भी मिला कर अगर मान दे देता है, और बच्चा जाके क्या करता है, किसी को दे देता है, तो वहाँ बच्चे को क्या कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि वो बच्चा उतना समझदार नहीं है। उसको बहला फुसला कर भी मान लीजिए कोई चीज़ करवाएगा, वो उसके साथ दुर्घटना कोई मतलब हो सकता है कि ऐसा करवाने के लिए, ऐसा कृत्य कार्य करने, ऐसा मारने के लिए, ऐसी योजना के साथ जो व्यक्ति करवाएगा, बाद में जांच पड़ताल जब होगी बच्चा ही बोलेगा कि नहीं ये अंकल जी ने कहा था कि इसमें हमको आपको पानी पिलाने के लिए, तो अगर ये साक्ष्य एविडेंस हो जाएगा तो व्यक्ति बचेगा नहीं, वो आपराधिक कृत्य में वो जो है फंसेगा। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं होती। हाँ, अगर कोई बहला फुसलाकर उस बच्चे के साथ कोई कोई कांड या किसी प्रकार का हत्या या कुछ भी कृत्य करना चाहता है, आपराधिक कृत्य, तो ऐसा कर सकता है। लेकिन जो है इस बच्चे पर कोई भी इफेक्ट नहीं, यानी किसी ये अपराधी नहीं माना जाएगा। जो कि 7 साल से कम का बच्चा है, वो उसको इतनी जानकारी, इतनी समझ नहीं है, तो वो अपरिपक्व रूप होता है, यानी कि वो परिपक्व नहीं होता है, पूरी असक्षम, यानी कि सक्षम नहीं होता है वो बच्चा। ठीक है, बाल्यावस्था में होता है बच्चा वो। चलिए हम बात करते हैं अब धारा 83 में। धारा 83 में दिया है कि 7 साल से लेके 12 साल के बच्चों के बीच में भी अपराध की सजा, मतलब जो सजा है वो अपराधी नहीं होगा। यानी कि वो जो बच्चा, आप सोचिए कि ये बच्चा क्या होगा, अपराध इसलिए नहीं माना जाता है, नहीं माना जाएगा क्योंकि ये बच्चे जो 7 साल से 12 साल के बीच में होता है उनको भी नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा कृत्य जो है वो जानता था। अगर वो जानता नहीं होता तो वो नहीं माना जाएगा, अगर जानता होता
तो अब जैसे अब मान लीजिए कोई कृत्य कर रहा है 7 साल से 12 साल के, ऐसा है वो जानते हैं। अगर नहीं जानता है व्यक्ति, अगर कोई भी कृत्य कर रहा है तो नहीं जानता, अगर उसको कृत्य की जानकारी नहीं है, या मतलब को होता है ना कि ये जो 7 साल से 12 साल के बीच के बच्चे होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, यानी कि परिपक्वता उनके अंदर नहीं होती है। तो अब इस आधार पर अगर अगर उसको जानकारी है तो इसी बात को प्रूफ किया जाता है। अगर प्रूफ होने के बाद अगर पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपराध किया, ऐसा बच्चा अपराध किया है, तो उसको सुधार गृह में सुधारने की, पढ़ाने लिखाने की बहुत सारी चीज़ें हैं वो भेजा जाता है। चलिए हम बात करते हैं अब 87 पर, यानी कि 87 धारा जो 87 है उस पर बात करते हैं। धारा 87 में देखिए, अगर सम्मत से की गई मृत्यु, सम्मत से की गई मृत्यु यानी कि क्षमा योग्य कैसे हो सकता है? जैसे ए और बी, ठीक है, ए नामक एक व्यक्ति है और बी नामक एक व्यक्ति है, दोनों में एक सम्मति हो गई, अगर कुछ हो गया तो इसके दायित्वाधीन हम दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। चाहे आपके साथ कुछ हो जाए, चाहे हमारे साथ कुछ हो जाए, तो इसके दायित्वाधीन नहीं होगी। तो ए और बी जो है बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, बॉक्सिंग करते हैं, उसी वक्त जो है शायद संजोग से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब उसमें जैसे मान लीजिए ए और बी जो है बॉक्सिंग करते हैं और उसी दौरान बी की मृत्यु हो जाती है, तो ए जो है अपराधी नहीं होगा, ठीक है। जैसे बी मान ली उसकी मृत्यु हो गई, तो उसमें क्या होगा, ए को बचाव मिलेगा, अपराधी नहीं है, क्योंकि पहले से सम्मति हो चुकी थी, ठीक है। अगर ऐसे कुछ हो जाता है कोई दायित्व नहीं होगा कोई भी, ये बात है। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइवेट यानी कि प्रतिरक्षा, यानी कि सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद का, यानी प्राइवेट का, यानी कि प्राइवेट जो प्रतिरक्षा या सेल्फ डिफेंस जो होगा उसकी बात जो है ये इस यहाँ पे करते हैं। अब देखो प्राइवेट प्रतिरक्षा कहाँ से कहाँ तक है, जो सेल्फ डिफेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो धारा जो है 96 से लेके 106 तक, यानी कि 96 से लेके 106 तक जो है आईपीसी में दर्शाया गया है। पहली बात तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीसी में कौन, जैसे 96 है, 96 में क्या दर्शाया गया कि यानी कि सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, सेल्फ यानी कि प्राइवेट की जो प्रतिरक्षा है, कितनी भी अपनी रक्षा कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, जो आपको जिससे आपको क्षति ना पहुंचे, या आपके ऊपर कोई इंजरी करना चाह रहा है, कोई क्षति पहुंचाना चाह रहा है, तो उससे आप जो है बच सके, अपने प्राइवेट की जो यानी कि अपनी सेल्फ जो डिफेंस हो उसको अपने अच्छे से कर सकें। चलिए बात करते हैं हम 92 पे, यानी कि 92 में। 92 में होता है कि सम्मति के बिना मृत्यु, उसमें सम्मति जैसे कि कोई चीज यहाँ सम्मति था, ठीक है, सम्मति के बिना मृत्यु, अगर सम्मति के बिना कोई मृत्यु हो जाए तो ऐसे आधार पर, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये बाहुबली व्यक्ति है, ठीक है, ये बाहुबली व्यक्ति जो है कई लोगों के साथ में आया है और योजना बना के आया है कि इस व्यक्ति को मारने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ यहाँ पे, तो इस व्यक्ति को जो है ये व्यक्ति इसको मारने के लिए आया है। अभी देखो ये इसके हाथ में बंदूक भी है। अब इन व्यक्तियों की जो ये 4-5 व्यक्ति हैं, ये तलवार और भालों और डंडों के साथ में ये व्यक्ति जो बाहुबली व्यक्ति जिसके हथियार जो बंदूक है ये लेके आया हुआ है और इस व्यक्ति को मारने के लिए। अब ऐसी स्थिति में कोई सम्मति थोड़ी होगी, ऐसे स्थिति में कोई सम्मति नहीं होती। ऐसे आधार पर मृत्यु कारित करने की उद्देश्य आता है और ये व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा में, यानी कि धारा जो 100 यह बोल रहा है, 100 कह रहा है कि निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। अगर निजी प्रतिरक्षा में ऐसा कृत्य, अगर मान लीजिए हम बचने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, अगर देखो जितना हो सके बचा लेना चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए कि बचा लेना चाहिए, लेकिन जब आदमी बचने की हालत में नहीं हो पाता, ये सोच लेता है कि अब हम लगता है कि हमारी मृत्यु लोग कर देंगे, तो उस स्थिति में निजी प्रतिरक्षा के आधार पर मृत्यु तक अगर कारित करने तक आ जाए तो आप कर सकते हो। उसमें अपराध की स्थिति में आपको सेल्फ डिफेंस यानी कि क्षमा योग्य अपराधिक होगा। इस पर हमने देखा ये व्यक्ति जो है अब अपनी निजी प्रतिरक्षा के लिए, अपनी निजी प्रतिरक्षा के लिए जो बाहुबली व्यक्ति बंदूक और जो डंडे और तलवार और भालू के साथ उनकी जो और भी साथी लोग आए हैं, अब ये अपनी प्रतिरक्षा के लिए अगर ये सोचे कि अगर देखो कुछ अगर बातों बातों में है तो कोशिश करता है ये बंदा कि बच जाए, लेकिन ये सोचता है कि नहीं
इस वक्त इसको जो है हमें मारने, क्योंकि पहले से उद्देश्य बना के आया था इसको मारने के लिए। अभी कितना भी बात किया लेकिन उस पर समझौता नहीं हो पाया। तो अब ये व्यक्ति जो है इसको मारने के लिए किसी तरह शूट करना, मान लीजिए बंदूक लगा दी यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे ऐसी स्थिति इसको समझ में आ गई कि अब हम मरे, अब यानी कि हमारी मृत्यु अब डेफिनेटली है, हो ही जाएगा। तो व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो जो 100 यानी कि सेक्शन या धारा जो 100 है, 100 है, उस पर जो है ये क्या करेगा, अपनी निजी प्रतिरक्षा के लिए अगर मृत्यु भी कारित करने का अगर नौबत आ जाए या अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो भी करके अपना बच सकता है ये व्यक्ति। ठीक है, कि क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं होता, किसी भी मतलब हो सकता है किसी भी तरीके से बच सके, अपने आप को बचाव कर सकता है ये। ठीक है, अब देखिए धारा 103 में क्या बात किया गया है। धारा 103 में जो है जैसे प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उस संपत्ति को बचाने के लिए, ठीक है, मृत्यु तक अगर कार्य करने का अधिकार इसमें दिया गया है। यानी कि अगर हमारी जो संपत्ति है उस संपत्ति को अगर बचाने की जरूरत पड़ गई, अगर मान लीजिए संकट में हमारी संपत्ति चली जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु कारित करने की भी स्थिति आ जाए तो करने का अधिकार है। लेकिन बहुत ही रेयर केस में, ऐसा नहीं है कि थोड़ा हो सकता मान लो मजाक ही कर रहा हो, बहुत सारी चीज को ध्यान दे के ही जो है ऐसी स्थिति करना। ठीक है, कि देखो पहली बात तो कोशिश यही करना चाहिए कि बचाव हो जाए, बहुत रेयर केस में, कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 103 में यही दिया गया, प्रॉपर्टी बचाने में अगर मृत्यु तक भी कारित करने का अधिकार है। यानी कि अगर हमारी संपत्ति ये खो जाएगा, ठीक है, हमारी संपत्ति चली जाएगी, अगर मान लीजिए कोई चुरा रहा है या मार रहा है या गोली बंदूक लगा के बोला कि हम तुम्हारी संपत्ति या लिखा पढ़ी करवा लेगा तुरंत, या कुछ भी करवा सकता है, किसी प्रकार की संपत्ति को बचाने के लिए अगर मृत्यु तक होते ना, बाहुबली व्यक्ति आया, इसके माइंड पे दिमाग में बंदूक लगा दिया, चल साइन कर, मुझे पूरे जो है क्या करना है, लेना है, तेरी जमीन हम लेने के लिए आए हैं, कब्जा करने के लिए आए हैं। तो ऐसी स्थिति में संपत्ति को बचा भी सकता है, किसी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, उस संपत्ति को बचाने के लिए अगर मृत्यु तक भी कारित करने का अधिकार होता है उस व्यक्ति को, जो ये धारा जो है 103 में दिया गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आज हमने क्या देखा कि जो आज हम बेसिक लॉ के पार्ट जो 5 है इस पर हमने विचार विमर्श करने के बाद अंतिम निर्णय पे हमने पहुंच चुके हैं कि हम ये देखें कि बेसिक लॉ में क्या क्या बात हुआ। हम अब जो अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम उस पर जो है 6 वीडियो पे यानी कि पार्ट जो 6 होगा उस पर बात करेंगे। और ये मेरा यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं पिछली वीडियो में। इसी के साथ जो है जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।